इब्रानियों की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। इस पाठ में हम नए नियम के महान अध्यायों में से एक को देखने जा रहे हैं, जिसे विश्वास का सूची पत्र के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय कई पुराने नियम के नायकों के विश्वास के महान कार्यों का वर्णन करता है। अब जब आप इब्रानियों का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि मूल पाठक ईसाई हैं, जिन पर यीशु मसीह में अपना विश्वास छोड़ने का दबाव डाला जाता है और जिसके बजाय उन्हें यहूदी धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रसिद्ध अध्याय 11 में लेखक इन विश्वासियों को उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित उदाहरण की याद दिलाकर धैर्य रखने के लिए कहता है। हालांकि इससे पहले कि हम विश्वास का सूची पत्र में पहुंचे, आइए बेहतर समझ प्राप्त करें कि सताए गए इब्रानी ईसाई कौन है। लेखक हमें इब्रानियों 10 के 32 से 36 में उनके बारे में और अधिक बताता है। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो ये कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी कभी यूं कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटनी दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जैसा कि हम इस वचन से सुनते हैं, उत्पीड़न का यह उनका पहला अनुभव नहीं है। सार्वजनिक रूप से उनका उपहास किया गया और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि जिस समय यह लिखा गया है, वह सैन्य के विपरीत करने पर विचार कर रहे हैं और अपने उत्पीड़न से भागने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें अपनी स्मृतियों को जागृत करने की आवश्यकता है, ताकि वे वैसे बन सके जैसे वे पहले थे, कष्टों का सामना करने में लचीले और अपने विश्वास में आश्वस्त। यदि वे सहन करने के योग्य विश्वास पा सके तो अंत में उन्हें बहुत प्रतिफल मिलेगा। इब्रानियों 10 के 39 में लेखक यह कहकर उन्हें फिर से प्रोत्साहित करता है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। इस तरह लेखक दर्शाता है कि उसे विश्वास है कि उसके दर्शक अपना विश्वास नहीं छोड़ेंगे और इस शाश्वत प्रतिफल से चूक नहीं जाएंगे। उन्हें विश्वास है कि वे अंत तक दृढ़ रहेंगे। लेखक प्रोत्साहन के इन शब्दों के बाद उन लोगों का उदाहरण देता है जिन्होंने अतीत में उत्पीड़न सहा है। लेखक चाहता है कि उसके श्रोता उन्हें अपने विश्वास में दृढ़ रहने की प्रेरणा के रूप में देखें। अध्याय 11 में विश्वास को परिभाषित करने से शुरू होता है। वचन 1 में कहा गया, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां ज्ञान समाप्त होता है। इसकी शक्ति दृढ़ विश्वास के आधार पर क्रिया और जोखिम को प्रेरित करने की क्षमता है। विश्वास की यह परिभाषा विशेष रूप से इब्रानियों की परिस्थितियों के संदर्भ में फिट होने के लिए लिखी गई है। कष्ट में अर्थ है, सहनशीलता में प्रतिफल है। यीशु भरोसेमंद है और उनके वादे अच्छे हैं। लेखक वचन 2 में इसका अनुसरण करता है, क्योंकि इसी विश्वास के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। परमेश्वर उन लोगों को गले लगाता है जो उस पर इतना भरोसा करते हैं कि उसके अस्तित्व, चरित्र, शक्ति और वादों पर सब कुछ जोखिम में डाल सकते हैं। विश्वास की परिभाषा देने के बाद लेखक इब्रानियों 11:3 से 6 में कहते हुए उत्पत्ति के नायकों से विश्वास का उदाहरण देना शुरू करता है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है।
हाबिल और हनोक परमेश्वर के सामने सुखदायक जीवन जीते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि परमेश्वर उन्हें खोजने के लिए उन्हें इनाम देंगे। हाबिल उस विश्वास के लिए अपने भाई कैन के हाथों मारा जाता है। परमेश्वर हनोक को अपने साथ ले जाता है ताकि उसे मृत्यु का सामना न करना पड़े, क्योंकि हनोक उससे बहुत प्रसन्न करता है। इससे हम जानते हैं कि हनोक के पास विश्वास है, जैसा कि इब्रानियों 11:6 में कहा गया है, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए विश्वास की परिभाषा के अनुसार इब्रानियों को भी उस परमेश्वर में विश्वास करना था जिसे वह नहीं देख सकते थे, और अपनी सारी आशा उसी पर टिकानी थी। वह एक अदृश्य परमेश्वर है जो अदृश्य वादे करता है, लेकिन वह सब कुछ जोखिम में डालने के योग्य है। नूह बाढ़ के अनदेखे खतरे के बारे में अदृश्य परमेश्वर पर विश्वास करता है। परिणाम स्वरूप वह एक नई दुनिया को विरासत में पाने के लिए वह सब कुछ त्याग देता है जिसे वह देख सकता था। अपनी आज्ञाकारिता और विश्वास के कारण नूह विजयी हुआ। फिर अब्राहम से शुरू करते हुए लेखक विश्वास नायकों के कई और उदाहरण सूचीबद्ध करता है। निहितार्थ स्पष्ट है, ये लोग कौन हैं और कैसे जीते हैं। ये परमेश्वर पर उनके विश्वास के अलावा आप कैसे समझा सकते हैं। आप नूह जैसे व्यक्ति को कैसे समझाएंगे जो साल दर साल उस जहाज पर काम कर रहा है। परमेश्वर ने नूह से कहा कि 1 सदी में बारिश होने वाली है, और नूह तुरंत काम पर लग जाता है। अब यह विश्वास और धैर्य का एक प्रमुख उदाहरण है। जैसा कि इब्रानियों 11:7 कहता है, नूह ने चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। उदाहरण के लिए अब्राहम और सारा जैसे जोड़े के विश्वास को लीजिए। वे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि सारा के बच्चे पैदा करने के वर्षों के बाद बुढ़ापे में उन्हें एक बच्चा मिलेगा। मूसा ने मिस्र की दौलत को पीछे छोड़ दिया क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर ने उसके लिए कुछ बड़ी योजना बनाई है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कुछ को इसके लिए कष्ट सहना पड़ता है, कुछ इसके लिए मर जाते हैं। कुछ लोग वादे की एक बूंद देखे बिना भी मर जाते हैं, लेकिन वह यह जानकर मर जाते हैं कि परमेश्वर के वादे स्वयं परमेश्वर के समान ही निश्चित है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर के अद्भुत वादों का मुकाबला कर सके। वे शाश्वत आशीर्वाद हैं। अपने तर्क के संदर्भ में लेखक कह रहा है, अपने विश्वास को मत फेंको, क्योंकि विश्वास ही है जो तुम्हें परमेश्वर के सभी आशीर्वादों का उत्तराधिकारी बनाएगा। लेखक विश्वास पर इस चर्चा का उपयोग 12वें अध्याय में धैर्य के लिए एक महान आह्वान के रूप में करता है। इब्रानियों 12:1 और 2 में लेखक लिखता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। विश्वास के जीवंत पुराने नियम के कई उदाहरण देने के बाद लेखक स्वयं यीशु का श्रेष्ठ और आदर्श उदाहरण देता है। यीशु क्रूस की शर्म और पीड़ा को सहन करते हैं और इसलिए उन लोगों के लिए आदर्श उदाहरण बन जाते हैं जो धार्मिकता के लिए कष्ट सहते हैं। इब्रानियों का लेखक चाहता है कि उसके श्रोता यीशु को देखकर अपनी दौड़ लगाएं, ये जानते हुए कि पीड़ा की दूसरी तरफ स्वतंत्रता और आनंद है। बहुत से लोग मानते हैं कि लेखक का रूपक एक महान स्टेडियम की छवि को ध्यान में लाने के लिए है। हम में से जो जीवित हैं वे ही आज दौड़ में भाग ले रहे हैं। हम खिलाड़ी हैं, हम भागीदार हैं। दर्शकों की सीटों पर बैठे हुए हमारे पास वह है जिसे लेखक गवाहों का एक बड़ा बादल कहता है। वह गवाह पहले से ही अपनी दौड़ में भाग लेने के बाद हमें अपनी दौड़ में भाग लेते हुए देख रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि यह संभव है कि जो लोग गुजर चुके हैं, जो हमसे पहले चले गए हैं, वे जानते हैं कि आज हमारे जीवन में क्या हो रहा है, कि वे यीशु के साथ हमें दौड़ जीतने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित कर रहे हैं?
यदि आप एक खिलाड़ी हैं तो आप जानते हैं कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए और एक दूसरे को थामना चाहिए ताकि हम सभी अपनी दौड़ पूरी कर सकें। अध्याय 12 में लेखक कहता है कि संघर्ष का एक हिस्सा उस अनुशासन को अपनाना होगा जो प्रेम के कारण प्रभु की ओर से आता है। हम दौड़ के लिए प्रशिक्षण को सुखद नहीं कहेंगे, लेकिन केवल प्रशिक्षण लेने वाले के पास ही जीतने का मौका होता है। क्या आपने कभी किसी महान खिलाड़ी के बारे में सुना हो जो दौड़ शुरू होने तक घर पर सोफा पर बैठा रहता है? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक महान खिलाड़ी अपने शरीर को निखारने के लिए महान कष्ट सहता है और प्रत्येक प्रशिक्षक खिलाड़ी को प्रोत्साहित करता है ताकि वह एक बेहतर धावक बन सके। यह परमेश्वर के अनुशासन की तरह है। लेखक चाहता है कि उसके पाठक इस अनुशासन के उद्देश्य को समझे। इब्रानियों 12:5-6 में वह संक्षेप में कहता है कि अनुशासन के परिणाम स्वरूप आप उसकी पवित्रता के भागीदार बनेंगे। हर कठिनाई अनुशासन नहीं है, लेकिन हम निश्चिंत हो सकते हैं कि परमेश्वर हमारे चरित्र को आकार देने के लिए किसी भी कठिनाई का उपयोग करते हैं और हमें उनकी पवित्रता में भाग लेने की अनुमति देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र जीवन जिएं, एक जीवन जो उन्हें समर्पित है और एक ऐसा जीवन जो उनके चरित्र को दर्शाता है। यदि आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं तो आप पवित्र जीवन के आशीर्वाद से चूक रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 3:19-20 में यह कहा गया है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। वह हमारे जीवन के दरवाजे पर क्या दस्तक दे रहा है। कभी कभी यह संघर्ष या दर्द, परिणाम या विविध पीड़ाएं होती हैं और वे समस्याएं एक प्यारे स्वर्गीय पिता की ताड़ना होती हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक हमें बताता है कि यद्यपि जब आपको अनुशासित किया जाता है तो यह सुखद नहीं होता, लेकिन यह वही है जो धार्मिकता का फल उत्पन्न करता है। अंत में लेखक इब्रानियों को याद दिलाता है कि कलीसिया को एक साथ मिलकर दौड़ लगानी होगी। प्रत्येक कलीसिया दूसरे को दौड़ पूरी करने और गिरने या ठोकर खाने से बचाने में मदद करता है। इससे गिरने या लड़खड़ाने से रोकने के लिए उन्हें उन लोगों के खतरनाक प्रभाव से सावधान रहना चाहिए जो मसीह को अस्वीकार करते हैं। इब्रानियों 12:15 में लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। यह परिच्छेद हमें याद दिलाता है कि एक बुरा प्रभाव पूरे समूह को बर्बाद कर सकता है। जिस तरह एक धावक जो गिरता है उसके आसपास दौड़ने वाले लड़खड़ा सकते हैं, उसी तरह उन्हें उन लोगों को भी छांटना चाहिए जो यीशु के सच्चे अनुयायी नहीं हैं। हम इब्रानियों 11:6 में इस चुनौती को दोहराकर इस पाठ को समाप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति मानता है कि उसके वादे सच्चे हैं। नूह विश्वास करता है कि परमेश्वर बाढ़ भेजेंगे, लेकिन वह यह भी विश्वास करता है कि परमेश्वर उसे इससे बचाएंगे। अब्राहम विश्वास करता है कि परमेश्वर अपना वादा पूरा करेंगे और वह कई राष्ट्रों का पिता बन जाएगा। यह परमेश्वर को और अधिक पूरी तरह से अनुभव करने की आशा और इस पुरस्कार की आशा के लिए है जिसे हम सहन करते हैं। तो जैसे हम समाप्त करते हैं, अपने आप से यह पूछें, क्या आप लगन से उसे खोज रहे हैं? क्या आप दौड़ पूरी करने के लिए जो कुछ भी आपके सामने आएगा उसे सहन करेंगे? यदि हाँ, तो आप मसीह द्वारा हमें उपहार स्वरूप दिया गया शाश्वत पुरस्कार प्राप्त करेंगे। विश्वास करें और सहन करें। अपनी आंखें यीशु पर केंद्रित रखें। वह हमारे विश्वास का लेखक है। दौड़ पूरी करने वाला पहला और रास्ता जानने वाला एकमात्र व्यक्ति है। केवल वही आपको ठोकर खाने से बचा सकता है और आपको अंतिम रेखा तक ले जा सकता है।